नमस्कार आप सभी साथियों को। साथियों, आज मैं बताऊंगा आप सभी को लहसुन की जब निराई करने के बाद में आप सभी लोग सिंचाई करें, उस समय कौन-कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपनी लहसुन की फसल में डालें ताकि लहसुन के जो पौधे पतले हैं, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, यह शुरुआती किसान साथियों खेत का एरिया है। यहाँ पे देख लीजिए पौधे कितने पतले हैं, लेकिन आपको इसी के पास में देख लीजिए कितने मोटे-मोटे पौधे हैं। तो किसान साथियों, ऐसी स्थिति अगर आपके खेत में है या 1 आध परसेंट ही पौधे पतले हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन किसान साथियों, निराई करने के बाद में आप सभी लोग अपने लहसुन के खेत में सिर्फ 4 प्रोडक्टों को डाल दीजिए और बहुत ही नॉर्मल रुपीज़ यानी कि खर्च के प्रोडक्ट होंगे और नॉर्मल डोज़ होगी किसान साथियों इन चारों प्रोडक्टों की। और हो सकता है आप सभी लोग इन प्रोडक्टों को डालते हों, लेकिन किसान साथियों इन प्रोडक्टों को डालने का आपका तरीका अलग हो और जो मैं बताऊंगा हो सकता है उनका तरीका अलग हो। तो आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें, वीडियो में कुछ खास टिप्स आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले किसान साथियों, निराई करवाने के बाद में आप सभी को डालना क्या है, क्योंकि लहसुन की फसल को सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियाँ जब आपके लहसुन के खेत में हो, तो किसान साथियों उसमें सबसे पहले आपको लेना है 45 से 50 केजी प्रति एकड़ की दर से डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, जो 18-46 यानी कि 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस इसके अंदर पाई जाती है। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको मैं डोज बता रहा हूँ, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। कंपनी कोई भी हो सकती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसान साथियों, अब डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी आप सभी लोग लहसुन की फसल में डालेंगे, तो वैसी कंडीशन में जो पौधे के तने हैं उनमें मोटापन होगा, पौधे की जड़ें विकसित होंगी। इसी के साथ में आप सभी को दूसरा प्रोडक्ट जो लेना है वह होगा दयाल कंपनी का धरती गोल्ड। यह किसान साथियों डीएपी के तौर पे ही होता है, लेकिन इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व और माइक्रो न्यूट्रेंट जिंक भी पाई जाती है। लेकिन किसान साथियों, इसको जब आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में डालेंगे तो जो जड़ें लहसुन की हैं वह जो गुच्छे की आकार की हैं वह फैलने लगेंगी। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, जो ये पौधा है आप सभी को दिखा रहा हूँ और ये पौधा, इन दोनों पौधों के बीच की जो मिट्टी है यानी कि खाली ज़मीन है वह पड़ी हुई है, उसमें जड़ें नहीं हैं। तो जब धरती गोल्ड आप डालेंगे तो इस पौधे की आधी एरिया तक यहाँ तक जड़ें जाएंगी और वहाँ की यहाँ तक आएंगी। तो जो माइक्रो न्यूट्रन सूक्ष्म पोषक तत्व इस ज़मीन में पड़े हुए हैं वह भी पौधों में संग्रहित होंगे, तो पौधा और अधिक मोटा होगा। तो किसान साथियों, यह हो गया दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आपके घर में ही होगा। जब किसान साथियों आप सभी लोग सरसों की पेराई करते हैं तो वहाँ पे जो खली निकलती है सरसों की, उसको आप सभी लोग अपने घर लाइए। इसके बाद में उसको अच्छी तरीके से बुरादा बनाइए, यानी कि उसको जो कड़ी कड़ी होती है उसको नॉर्मल बनाइए बुरादा, ताकि अपनी लहसुन के खेत में आप इतनी बुरादा बनाइए उसे कि बुआई कर सके। तो यह तीसरा प्रोडक्ट है किसान साथियों। जब लहसुन की फसल में सरसों की खली पड़ेगी तो मिट्टी एकदम मुलायम हो जाती है बहुत ही, और जो पौधे की जड़ें होती हैं उनमें मोटापन आता है। जड़ें भी किसान साथियों मोटी होनी चाहिए। अगर जड़ों में दम नहीं है तो वैसी स्थिति में पौधे को वह पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व जो जड़ों की मात्रा से के आधार पे मिलते हैं, जड़ों के द्वारा मिलते हैं, तो वह प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो किसान साथियों, जब आप सरसों की खली डालेंगे तो पौधे की जड़ें भी मोटी होंगी और अधिक विकसित होंगी, इसके साथ में तना मोटा होगा। और किसान साथियों, सरसों की खली जब पड़ती है तो उससे क्या होता है, जो कंद बनता है लहसुन का, इसके ऊपर जो छिलके बनते हैं 2-3 लेयर में, वह भी मोटा होगा और जो कंद का साइज है वह बड़ा होगा, चूँकि ज़मीन मुलायम होगी, मिट्टी मुलायम होगी। इसी के साथ में जो चमक आनी चाहिए लाइट कंद में वह भी अच्छी तरीके से होगी जब सरसों की खली पड़ेगी। और जो कंद के अंदर कलियाँ पाई जाती हैं वह ठोस होंगी, लंबी होंगी और बड़ी होंगी और वजन बढ़ेगा। इसी के साथ में आप सभी को लेना क्या है, बोरान 10% वाली बोरान आप सभी को लेना है। वह भी आप सभी लोग डीएपी प्लस धरती गोल्ड और सरसों के साथ में बोरान मिला करके आप इन चारों प्रोडक्टों को अच्छी तरीके से मिक्स करिए। इसके बाद में अपनी लहसुन की फसल में आप सभी लोग सिंचाई से 1 दिन पूर्व बुआई करेंगे तो किसान साथियों बहुत ही लाजवाब रिस्पांस मिलेगा। और बोरॉन जब पड़ेगी किसान साथियों तो पौधे में इतना हरापन आएगा कि आप सोच नहीं सकते थे कि जितना आपको टॉप का रिजल्ट चाहिए था उससे भी 10% बढ़कर के रिजल्ट आप सभी को मिलेगा। तो किसान साथियों, डीएपी की जो डोज मैंने आप सबको बताई है 45 से 50 केजी, और धरती गोल्ड आप सभी लोग 4 से 5 केजी प्रति एकड़ की दर से डालिए। और जो आपको सरसों की खली हमने बताई है उसको किसान साथियों 5 से 7 केजी प्रति एकड़, और अगर आपके पास पर्याप्त है
तो 10 केजी प्रति एकड़ की दर से भी सरसों की खली का आप सभी लोग अपनी लहसुन के खेत में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान साथियों, आप सभी लोग जो बोरॉन 10% की आती है, जो ज़मीन में डालने के लिए स्पेशल होती है, उसको आप सभी लोग 500 ग्राम प्रति एकड़ या 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप सभी लोग डालिएगा। और लहसुन के पौधे आपके इतने लाजवाब और मोटे हो जाएंगे किसान साथियों, कि आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी, और आपके जो पड़ोसी हैं वो अभी पूछने आएंगे। किसान साथियों, आप सभी को दिखा रहा हूँ, पौधे देख लीजिए कितने मोटे हैं ये पौधे। हल्का जो इनकी पत्तियां फटी हुई हैं किसान साथियों, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह जो समस्या आई है, जो कि आप सभी लोग देखिए ताज़ी निराई हुई है, इसी की वजह से हल्का पौधे झुके हुए हैं। चूँकि अब निराई होती है, यह जो मेड़ है किसान साथियों, इस मेड़ पे बैठ के ही लोग लेबर निकालते हैं, निराई करते हैं। आधी एरिया इधर की और आधी एरिया इधर की, इसी प्रकार से आप सभी लोग अपनी लहसुन की निराई करवाएं और खरपतवार का विशेष ध्यान रखें। होता क्या है किसान साथियों, जब निराई होती है लहसुन की, तो ज़मीन हल्का सा ढीली हो जाती है, तो यह जो सूक्ष्म पोषक तत्व डाले जाते हैं वह सीधे पौधों की जड़ों में प्रवेश करते हैं और पौधे को बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं, गति बहुत अच्छी मिलती है। ये देख लीजिए, आप सभी को मैं पूरा अपना खेत दिखा रहा हूँ। पूरे खेत के पौधे अच्छे मोटे भी हैं, और तना फटने की जो समस्या आती है, इन चारों तत्वों को जब आप डालेंगे तो वह भी नहीं आएगी। चूँकि किसान साथियों, तना भी अच्छी तरीके से मजबूत होगा, और जो कंद फटता है उसकी जो लेयर होती है कंद के ऊपर की, जब वह मजबूत होगी तो कंद बिल्कुल ही नहीं बिगड़ेगा। तो किसान साथी, यह रही आप सभी के लिए कुछ खास जानकारी। अगली जानकारी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।